अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुक विद मिस्सी शहजाद। आज मैं पिज़्ज़ा बनाने लगी थी तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर करती हूँ। चलें जी, पहले पिज़्ज़ा बनाने की डो तैयार करते हैं। 2 प्याली मैंने मैदा लिया है, 2 से ढाई चम्मच मैंने दही के लिए हैं, 1 से 1.5 चम्मच मैंने ऑयल का लिया है, आप बटर भी डाल सकते हैं, 1 चम्मच नमक और 1 बड़ा चम्मच मैंने चीनी का लिया और ये नीम गर्म पानी मैंने लिया है। और ये ईस्ट है, ईस्ट यूज़ करेंगे बीच में हम, मैं आपको बताती हूँ कैसे। चीनी है, सबसे पहले ये हम गर्म पानी में डालेंगे, नीम गर्म पानी में, और ये चम्मच भर कर हम ये डालेंगे इसमें, इसे इसमें डाल देंगे और इसे होने देंगे 10 मिनट के लिए, इसे रख देंगे। इतने हम बाकी तैयारी करते हैं। ये यीस्ट डालेंगे और इसे अब ऐसे ही रख देंगे। चलें जी, एक बोल लेंगे और इसमें अब हम मैदा डाल देंगे सारा। चलें जी, ये नमक डाल लेंगे, 1 चम्मच जो नमक है, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। घी है, ये भी डाल लेंगे इसमें, और ये ऑयल भी डाल लेंगे, कोई भी ऑयल आप डाल सकते हैं। इसको भी अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं ताकि ये मसाले आपस में बराबर यकजान हो जाए। डो बनानी है ना हम। चलें जी, ये जो हमने बनाई थी 10 मिनट बाद इसको भी डाल लेंगे और इसकी डो बना लेंगे। ऐसे करके आप इसको हल्का हल्का गूंद लेंगे, इसकी डो तैयार करते हैं। इस आटे को ये देखें ऐसे गूंद लेंगे हम, इसको गूंद लेंगे। जब तक ये मैं गूंद रही हूँ आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका प्यार होता है, शफकत होती है, इनाम होती है हमारे लिए। तैयार हो गई है, अब इस पे हम और ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर देंगे और इसे हम 15 से 20 मिनट के लिए स्टे के लिए रखें। अब जितनी देर वो हो रहा है हमारा, 20 मिनट के लिए हमने रख दिया डो। अब हम जो इसकी वो है सॉस तैयार करने लगे हैं। तो ये आम केचप लिया, आप चाहे तो गार्लिक ले सकते हैं, टमाटो भी ले सकते हैं। उसमें हम डालेंगे कुटी हुई मिर्च। रहने दे। हमने पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए हम पिज़्ज़ा सॉस तैयार करने लगे हैं, घर में बहुत अच्छी, बाजार से भी अच्छी। आप चाहे चिली गार्लिक केचप ले लें, चाहे दूसरी केचप ले लें। उसमें डालेंगे हम जीरा पिसा हुआ, सूखा धनिया पिसा हुआ, ऑर्गेनो और कुटी हुई मिर्च। ये सारी चीजें हम इसमें डाल लेंगे। और ये जबरदस्त सी हमारी बाजार वाली से भी अच्छी पिज़्ज़ा सॉस तैयार हो गई है। इसका बड़े अच्छा फ्लेवर और जायका और लुक आएगी। चलें जी, ये भी हमारी तैयार होगी, इसे भी साइड पे रखते हैं। चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फ्राई पैन लेंगे, उसमें 2 चम्मच हमने ऑयल लिया और सबसे पहले ये हम छोटी-छोटी हमने इसमें बोनलेस गोश्त लिया है, तो ये हमने छोटी-छोटी बोटियाँ कर ली हैं। इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे सबसे पहले, जब तक कि ये कलर ना बदल ले, उस टाइम तक खाली इसको फ्राई करते हैं हम। देखिए हमारा कलर चेंज हो गया, ये हमारा फ्राई हो रहा है। अब इस समय पे अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसे भी 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई अच्छी तरह से करेंगे। ये देखिए जी, 1 से 2 मिनट हो गया, हमने इसे भी अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब जस्ट इसमें हमने कुछ भी नहीं डालना, किसी भी ब्रांड का हम टिक्का मसाला डाल लेंगे। अगर आपके टिक्का मसाला अवेलेबल नहीं है तो आप नमक, मिर्च, हल्दी वगैरह डाल सकते हैं। क्योंकि इसमें किसी चीज़ की डालने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए मैंने कुछ नहीं डाला, हल्का सा मैं नमक डाल रही हूँ। टिक्के मसाले में सारे मसाले आ जाते हैं, किसी भी ब्रांड का लेने। जी, ये अच्छी तरह से 1 मिनट हो गया। अब इसमें हल्का सा पानी डालेंगे हम, इसे मिक्स करेंगे और इसे हम 5 मिनट के लिए दम पे रखेंगे ताकि ये इसका कच्चापन खत्म हो जाए। जी 5 मिनट हो गए हैं, चेक करते हैं हम। अब आँच तेज़ करते हैं और ये पानी अच्छी तरह से सुखा देते हैं। इस लम्हे पर आकर हम ज़रा खूबसूरती के लिए इसमें हल्का सा कलर डालेंगे ताकि इसका कलर खूबसूरत सा आ जाए रोटियों का, और पानी सारा सुखा देंगे। खूबसूरती में कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं है। ये देखिए, ये अच्छी तरह से सुखा लेते हैं और माशाल्लाह से ये तैयार हो गए, इसे भी निकालते हैं हम। 1 चम्मच हम ऑयल का लेंगे और आप चाहे तो बटर भी डाल सकते हैं। मेरे बच्चे बटर नहीं खाते इसलिए मैंने ऑयल का लिया। आप घी भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच हम मैदा डालेंगे, इसे अच्छी तरह से हम भूनेंगे। जब तक कि मैं भून रही हूँ आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये आपका प्यार होता है, शफकत होती है, इनाम होता है। इसे अच्छी तरह से कर लेंगे। बट चलें जी, ये देखें जी हमारा मैदा अच्छी तरह से पक गया, अच्छी तरह से फ्राई हो गया। अब हम हल्का हल्का दूध डालेंगे इसे और इसे मिक्स करते जाएंगे अच्छी तरह से।
चलो ये डाल दिया हमने। अब इस लम्हे पर 1 पिंच पर हम 1 पिंच कुटी मिर्च, काली मिर्च और ये ऑर्गेनो 1 पिंच और थोड़ा-सा नमक डालेंगे इसमें। सारा कुछ इसमें डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और ये माशाल्लाह से हमारी सॉस ज़बरदस्त सी तैयार हो गई है। इसे भी निकाल देंगे हम। हमारी होममेड चीज़ तैयार हो गई है। इसमें थोड़ी-सी हम दूसरी चीज़ मोज़रेला चीज़ डाल देंगे जो मैंने आपको सिखाई थी। और हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। ये मोज़रेला चीज़ है, ये भी हम इसमें अच्छी तरह से डाल देंगे और इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर दें ये होममेड वाले में। पिज़्ज़ा पैन लेंगे और इसे अच्छी तरह से हम तैयार करेंगे। इसे अच्छी तरह से हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। इसे अच्छी तरह से सारी तरफ से हम ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। ऑयल डाल लेंगे, हल्का-सा इसमें मैदा छिड़क लेंगे और इस मैदे को ऐसे करके सारी जगह फैला लेंगे। हमारे बटर पेपर का काम करेगा। चलें जी अब हम डो देखते हैं। चलें जी ये 15 मिनट हो गया हमारे 20 मिनट हो गए हमारी डो को। हमारी डो माशाल्लाह से ये सेट हो गई है। सेट होने की निशानी ये देखें हमारी यीस्ट ने काम कर दिया है। अब एक दफ़ा इसे सेट कर लेंगे ताकि इसमें से ये हवा निकल जाए। ये देखिए जी ये हमारी हवा निकल गई है। अब हम इसे उठाएँगे और ये हम यूज़ करेंगे। ये हम किसी और रेसिपी में बेशक यूज़ कर लेंगे। इसको हम यूज़ करेंगे। चलें जी यहाँ मैदे को स्प्रिंकल करेंगे और इसे हाथों से पहले कोशिश करेंगे। हाथों से ही कोशिश करेंगे। बराबर-बराबर हमने इसे बेल लेना है। चलें जी ट्रे में डालेंगे और ट्रे में रख के हम इसे सेट कर लेंगे ताकि एक जैसा हमारा हो जाए। इस करके इसे फैला लेंगे। चलें जी ये किनारों से थोड़ा इसको अलग सेपरेट कर देंगे किनारे ताकि ये साइडों से मोटे-मोटे से रहते हैं, दरमियान में हम वो बनाएँगे। से थोड़ा करके ये फ़ोर्क की मदद से हम इस तरह कर लेंगे ताकि इसमें जो भी हवा होगी वो निकल जाएगी। ऐसे ही सारे में डाल लिए। अब इस लम्हे पर आकर ये जो हमने सॉस बनाई थी इसे अच्छी तरह से लगा लेते हैं सारी तरफ। ये सॉस लगा ली है। अब ये जो होममेड हमने ये बनाई है जो चीज़ इसमें मोज़रेला चीज़ भी डाली, ये देखिए इसमें कितनी लचक है। अब ये वाले हम सारी अच्छी तरह से इस पे लगा देंगे। फिर टकों पे चिकन डाल देंगे हम जो हमने तैयार किया है। जिसके ऊपर जिस तरह की आप डेकोरेशन कर लें, ये शिमला मिर्च मैंने काटी हुई थी, ये डाल लेंगे। टमाटर डाल लेंगे। टमाटर डाल लेंगे इस तरह। गेहूँ प्याज रख लेंगे कहीं। जो चीज़ें जो सब्जियाँ आप अवेलेबल हैं या जो आपको पसंद है आप सेट कर सकते हैं खूबसूरती जिससे आपको लगे ज़्यादा है। जी ये हमारा तैयार हो गया है और ज़्यादा खूबसूरती के लिए एक दफ़ा हम चीज़ और डाल देंगे इस पे। एक तह और डाल देंगे हम ऐसे करके। चलो ये हमने स्टीमर रख लिया था डिश का पहले 10 मिनट पहले प्री हीट होने के लिए, तो ये हमने रख दिया। अब इसके ऊपर ढक्कन दे के तो हम इसे 35 मिनट के लिए दम पे रखेंगे और उसके बाद चेक करेंगे। हो गया 35 मिनट हो गए हम चेक करते हैं। ये देखिए जी माशाल्लाह से लगता है हमारा पिज़्ज़ा तैयार हो गया। हम इसे निकालते हैं। माशाल्लाह से हमारा ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा तैयार हो गया है। मैं आपको चेक कराती हूँ। ये देखिए। ये देखिए जी माशाल्लाह से हमारा ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा तैयार हो गया है। बड़ा मज़ेदार बना है, बड़ा स्पाइसी बना है। आप भी बनाइएगा, खाइएगा, इस्तेमाल कीजिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसा लगा है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।